नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एचएसएससी की आने वाली परीक्षाओं को लेकर बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि आने वाली परीक्षाओं में हरियाणा जीके आएगी या नहीं आएगी, इसके बारे में चेयरमैन साहब ने बड़ी घोषणा कर दी है। क्योंकि जब हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल का एग्ज़ाम में जब से हरियाणा जीके नहीं आई है, तो ये मुद्दा काफ़ी बड़ा हो गया है। और साथियों, दूसरा, इस वीडियो में आपको क्लर्क वेटिंग से रिलेटेड ये नोटिस के बारे में बताया जाएगा कि ये नोटिस एचएसएससी की तरफ से भेजा गया है मुख्य सचिव को। चेयरमैन साहब ने एक और बड़ा प्रयास किया है। लगातार साथियों प्रयासरत रह रहे हैं, क्योंकि एचएसएससी सभी भर्तियों को एक साथ एक्टिव तरीके से प्रोग्रेस में लगी हुई है। ऐसे नहीं है कि किसी भी भर्ती को पेंडिंग छोड़ रही है कि भाई अब सिर्फ हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल को ही देखा जाए। ये देख सकते हैं साथियों, पहले क्लर्क वेटिंग से रिलेटेड जो लेटर जारी किया गया है 9/11/2021, यानी कि कल ये लेटर एचएसएससी की तरफ से चीफ सेक्रेटरी को जारी किया गया था। साथियों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा लें, क्योंकि हमारे चैनल पर हरियाणा की भर्तियों से रिलेटेड जानकारी रेगुलर और सबसे पहले प्रोवाइड करवाई जाती है। ये देख सकते हैं साथियों, जो सब्जेक्ट है इस नोटिस का, रिगार्डिंग टू सेंड द स्टेटस रिपोर्ट अगेंस्ट वैकेंट पोस्ट ऑफ क्लर्क ड्यू टू नॉन ज्वाइनिंग, यानी कि जिन कैंडिडेटों ने अभी तक ज्वाइनिंग नहीं किया है उनकी जो स्टेटस रिपोर्ट एचएसएससी ने मांगी है। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 5/2019 और कैटेगरी नंबर 1। और साथियों, इसमें जो बड़ा इश्यू बना हुआ है वो ये है कि आपको पता है कि चीफ सेक्रेटरी के द्वारा काफ़ी बार ये इन्फॉर्मेशन मांगी जा चुकी है। अब एचएसएससी ने चीफ सेक्रेटरी को ये नोटिस जारी किया है कि आप डायरेक्ट एचएसएससी को ये जानकारी भिजवाई जाए डिपार्टमेंटों के द्वारा। ये बात पहले भी चीफ सेक्रेटरी की तरफ से भी जारी की गई थी साथियों, कि एचएसएससी को डायरेक्ट जानकारी भेजी जाए, लेकिन उस नोटिस के बाद भी 14 डिपार्टमेंटों के कान पर जू नहीं रेंग रही। ये डिपार्टमेंट ये जानकारी भेजते ही नहीं है। अब क्या कारण है, और इसके ऊपर एक्शन तो चीफ सेक्रेटरी के द्वारा ही लिया जा सकता है। और साथियों, ये बात चेयरमैन साहब ने इस नोटिस में लिखी भी है कि 14 डिपार्टमेंटों के द्वारा इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही। वो जितनी जल्दी वैकेंट पोस्टों की जानकारी भेजेंगे उतनी जल्दी जो वेटिंग वालों को है साथियों खुशखबरी मिलेगी। और इसमें एक बात और भेजी है साथियों, आपको पता होगा कि 7/9/2021 को जो क्लर्क वेटिंग की 1 साल पूरी होने के कारण जो एक्सपायरी डेट है, यानी कि 1 साल पूरा हो चुका है साथियों, वेटिंग के लिए जो समय रहता है उस समय को बढ़ाने के लिए भी चेयरमैन साहब ने चीफ सेक्रेटरी से रिक्वेस्ट की है कि ये समय 3 महीने के लिए बढ़ाया जाए, जिससे कि इन कैंडिडेटों की वेटिंग जारी करके और इनको ज्वाइनिंग दे दी जाए। तो साथियों, ये बड़ी खुशखबरी है। इसके अलावा अब हरियाणा जी की आने वाली परीक्षाओं में आएगी या नहीं आएगी, इसके बारे में चेयरमैन साहब ने क्या बड़ी घोषणा की है वो भी देख लेते हैं। ये देख सकते हैं साथियों, अमर उजाला न्यूज़पेपर में आज बड़ी खबर आई है कि एचएसएससी ने कहा है कि परीक्षा में बंद नहीं है हरियाणा सामान्य ज्ञान। जी हाँ साथियों, भर्ती परीक्षाओं में पहले की तरह ही आएंगे हरियाणा से संबंधित 25% सवाल। पुरुष सिपाही परीक्षा में पुलिस एक्ट के तहत नहीं था ऐसा प्रावधान। तो साथियों, पुलिस एक्ट के कारण ऐसा हुआ है। आगे आने वाली परीक्षाओं में 25% हरियाणा जी के पूछी जाएगी। क्या रहेगा पेपर पैटर्न, इसके बारे में बताया गया है। भर्ती परीक्षाओं में सामान्य ज्ञान के सवालों को लेकर बनी असमंजस की स्थिति के बीच हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने कहा है कि भविष्य में होने वाली परीक्षाओं में पहले की तरह ही हरियाणा से संबंधित 25% सवाल पूछे जाएंगे। आयोग ने हरियाणा सामान्य ज्ञान के सवालों को परीक्षा पैटर्न से नहीं हटाया है। हाल ही में 31 अक्टूबर 1 और 2 नवंबर को हुई पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा में हरियाणा सामान्य ज्ञान से संबंधित मात्र एक सवाल पूछा गया था। इस पर परीक्षार्थियों ने आपत्ति जताई और विपक्ष ने भी आयोग पर निशाना साधा। हालांकि आयोग ने तर्क दिया कि पुलिस पेपर एक्ट के तहत ही ऐसा पेपर तैयार किया गया था, उसमें हरियाणा सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ नहीं था। इसके बावजूद प्रदेश भर के युवाओं में बनी असमंजस की या भ्रम की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि साथियों आगे आने वाली जो परीक्षाएं हैं वो भी बड़ी परीक्षाएं, ग्राम सचिव पटवारी और कर्नल पटवारी की। तो उसमें क्या सिलेबस रहेगा इसके बारे में भी देख लेते हैं। दिसंबर में होनी है पटवारी और ग्राम सचिव की परीक्षा। 12 दिसंबर को राजस्व विभाग में क्लर्क के लिए परीक्षा होनी है। वहीं 26, 27 और 28 दिसंबर को अलग अलग शिफ्टों में पटवारी, कर्नल पटवारी और ग्राम सचिव की परीक्षा होनी है। ग्राम सचिव की पहली परीक्षा पेपर
लीक हो गया था साथियों, वो सभी को पता है। अब इसे दोबारा लिया जा रहा है। कुल 2385 पदों के लिए 10,30,000 युवाओं ने आवेदन किया है। पेपर पैटर्न ये रहेगा साथियों। और चेयरमैन साहब ने क्या बयान दिया है वो भी देख लेते हैं। एचएसएससी द्वारा ली जाने वाली ग्राम सचिव पटवारी की परीक्षा में 90 सवाल पूछे जाएंगे। इनमें से 75% जनरल अवेयरेंस, रीजनिंग, मैथ, साइंस, कंप्यूटर, इंग्लिश, हिंदी और सब्जेक्ट से संबंधित सवाल होंगे। इसके अलावा 25% यानी कि 23-24 के लगभग क्वेश्चन आएंगे साथियों। इतिहास, हरियाणा के इतिहास, करंट अफेयर, साहित्य, भूगोल, वही साथियों वही सिस्टम रहने वाला है पहले वाला ही। 10 अंक आर्थिक आधार पर दिए जाएंगे, ये सभी को भी पता भी है जो हमारे रेगुलर व्यूअर हैं। अगर रेगुलर व्यूअर नहीं तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चेयरमैन साहब ने कहा है कि परीक्षाओं में हरियाणा से संबंधित 25% सवाल पहले की तरह ही आएंगे। पुलिस सिपाही के पेपर में पुलिस एक्ट के तहत तैयार किया गया था, उसमें ऐसा प्रावधान नहीं था। परीक्षा पैटर्न में कोई बदलाव नहीं किया गया है। युवाओं को चाहिए कि वह अब अफवाहों से बचें। तो साथियों बड़ा अपडेट है और इसको हम खुशखबरी भी कह सकते हैं, क्योंकि हरियाणा जीके आनी बहुत ही ज़रूरी है। ये साथियों हम भी इस बारे में बार बार जिक्र कर रहे हैं कि हरियाणा जीके तो हरियाणा की भर्तियों में ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि हरियाणा के युवाओं को यही तो बड़ा बेनिफिट मिलता है। और अगर इसे ही हटा लिया जाएगा तो फिर कैसे काम चलेगा। तो साथियों बड़ी खुशखबरी है, आप तक समय रहते पहुंचाई जा रही है। वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।